नाउ तो पहला पोस्टुलेट क्या है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो इट कैन बी ए बी एक टर्मिनेटेड लाइन है, हम दोनों बढ़ा सकते हैं। दोनों पोस्टुलेट रिपीट करो। A straight line may be drawn from one point to another एनी वन point, पॉइंट, any one point to another point, एनी अदर पॉइंट नहीं है, any other हाँ point. वही चीज बोलो। हाँ A straight line can be drawn from any point to Any one point. any one point to any another point. एनी Or अदर पॉइंट, any other point. A terminated line can be produced indefinitely. सही बोल रहे हो। अब जरा देखो पोस्टुलेट नंबर 3, दैट इज अ सर्कल में बी ड्रॉन। सो पोस्टुलेट 3, अ सर्कल में बी ड्रॉन, एक सर्कल बनाया जा सकता है विद एनी सेंटर, विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर मान लीजिए यहाँ बोल दिया जाए नमन कि यहाँ सेंटर लेके सर्कल बनाओ, तो क्या बना लो? ये कह रहे हैं नहीं बना पाएंगे, लेकिन बना लेंगे, क्योंकि यहीं कंपास की नोक रख दो और बोलो कितना फैलाना है, तो क्या इस पॉइंट को सेंटर नहीं लिया जा सकता? इसमें क्या कमी रह गई? और अच्छा बना लो, नया कर लो, अब तो बना सकते। सो अ सर्कल में बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, और कोई रेडियस ले लो इतने रेडियस का, तो क्या इतना बना लोगे? Yes, sir. सो विद एनी रेडियस। अब तीनों पॉइंट A straight line may be drawn from any one point to any other point. A terminated line may be produced indefinitely. A circle may be drawn by taking any center, drawn with any center, विद एनी सेंटर, with any center and any radius. चश्मे से देख रही हुई थी। हाँ बोलो अस्मिता। हाँ बताइए देविका। A straight line is drawn from any one point to any other point. A terminated line can be produced Indefinitely. indefinitely. A circle may be taken any radius. May be drawn with any center and any radius. Fourth देखो। Now all right angles, अगर मान लीजिए कोई भी राइट एंगल है तो वो सभी इक्वल होगा, तो पोस्टुलेट 4 ऑल राइट, जैसे कि मैंने बताया उस समय राइट एंगल और रॉन्ग एंगल चला करता था, तो जितने भी राइट एंगल्स हैं वो सब एक जैसे ही होंगे। सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। तो ऑल राइट एंगल्स, मान लो एक राइट एंगल ऐसे है और एक राइट एंगल ऐसे है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? Yes. तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। अब जरा देखो पोस्टुलेट 5, पोस्टुलेट 5 कहता है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, ये देख लो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन मानी जाएगी? सो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, इफ अ straight line falling on two straight line, two straight lines, दो पे वो फॉल कर रही है, makes the interior angle on same side of transversal। क्या ये इंटीरियर एंगल है और क्या ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी है? ठीक है।
So makes the interior angle on same side of ट्रांसवर्सल। इन दोनों एंगल्स को सुहाना क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बोलो अमन, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड को क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो अगर एक तरफ है तो को इसको इसके साथ क्या बोलेंगे? मान लो जैसे दो लाइन और ऐसे कट कर रहे हैं, आप बताइए। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब ऐसे कट करें तब वर्टिकली अपोजिट है, यानी 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट है। ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, सर से सर लड़ा है, शीर्ष अभिमुख है। तो ये एंगल और ये एंगल लड़ रहे हैं कि नहीं आपस में? अच्छा ये कैसा है? 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मान लीजिए ये हो तो क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल, सम्मुख कोण, जिनका मुख एक तरफ हो, ये भी इधर डायरेक्टेड है, ये भी इधर, तो क्या दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं? तो दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये दोनों कौन है? अभी तो आपको इंटीरियर बोल रही थी, आप अपनी ही बात से बदल रहे हैं। यानी इंटीरियर भी और एक तरफ है, और अगर इंटीरियर हो लेकिन इधर हो और एक इधर हो तो कहते हैं एक छोड़ के है, तो कहते हैं अल्टरनेट। एक संख्या छोड़ के नहीं, ये एंगल के बाद ये एंगल आना चाहिए, फिर ये तो एक एंगल छोड़ के है तो उसी को तो कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट बच्चे उठ जाओ, तो ये अल्टरनेट एंगल हुआ कि नहीं? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और ये क्या हुआ फिर? को इंटीरियर एंगल हो गया। फिर ये और ये क्या हुए? को एक्सटीरियर एंगल। और ये क्या हुए? तो वो तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बता कह रहे हैं। इसके बाद ये इसका को है तो इसके बगल वाला को, समझ आई बात की? चलिए अच्छा, अब इतनी बात हमने कर दी। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस makes the interior angle on same side of transversal। सिर्फ इतना ही बोलो दिव्या, जितना बोला गया। If a straight line falling on 2 straight line and make the interior angle on the same side of transversal। ठीक है, makes the interior angle। तो ये जो एंगल बना रहा है, अगर इनका सम 2 राइट एंगल हो जाए, कितना हो जाए? जरा देखिए, so if their sum is 2 राइट एंगल। अब जरा मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, हाँ, अब एक हमारे पास रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल में ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है। अच्छा बताओ, इन दोनों को इंटीरियर एंगल का सम क्या 2 राइट एंगल है? तो बोलो इसको अगर बढ़ाया जाए तो क्या ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी। और मैं कहूँ ये 2 राइट एंगल है और कहूँ 180, 2 राइट एंगल 180 समझते हो? और मैं 1 डिग्री कम कर दूँ, कह दो अब 2 नहीं रखूंगा, 1 डिग्री कम, तो इधर अगर 1 डिग्री कम किया तो क्या इधर 1 डिग्री बढ़ गया? और ये सीक्वेंस को सीधा रखने दो। तो बताओ ऐसी स्थिति में वे कहाँ मिलेंगी? जिधर 2 राइट एंगल से लेस होगा वहाँ मिलेंगी, कि जिधर ज्यादा होगा उधर मिलेंगी? देखो, तो हमने लेस किया तो मिल गया, 2 था तो नहीं मिली। ठीक है, इतनी ही बात फिर से रिपीट करो। आप तो कुछ भी बोल रहे हो, वैसे कैसे चलेगा? अच्छा यूँ ही कर लो, अभी तो तीसरी जमाई है, 1-2 दिन मार लो, देखेंगे फिर कितना सुधार आता है। मैं सोचा कि वो कॉन्फिडेंट हो। चलो, सो ऑन सेम साइड ऑफ इट मेक्स द इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑन सेम साइड ऑफ इट लिखो, ऑन सेम साइड ऑफ इट इज लेस देन, कितना हो? 2 राइट एंगल्स। ऑन सेम साइड ऑफ इट अगर कितना पाया जाए बताओ? अब ये लेस हो गया, अब ये 2 राइट एंगल नहीं रह गया, अब ये कितना रह गया?
लेस हो गया, तो इज लेस देन टू राइट एंगल, राइट एंगल्स। तो अगर ये लेस है, ठीक है, ऑन सेम साइड ऑफ इट इज लेस देन टू राइट एंगल, टेकन टुगेदर भी है, टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर एक साथ अगर लिया जाए, इज लेस देन टू राइट एंगल्स, तो then the two straight lines if produced meet on that side where the sum of co-interior angles is less than two right angles। फिर से समझो कि if a straight line falling on two straight line, if a straight line falling on two straight lines, ठीक है, makes the interior angle on same side of transversal। ये जरा देखो, मान लो एक ट्रांसवर्सल गिर रही है, तो बताओ इधर जो एंगल का सम है वो क्या ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, तो ये टू राइट एंगल से कम हुआ। सो अब क्या कह रहा है, पहले इतना बोलो, इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स इंटीरियर एंगल on same side of it taken together is less than two right angles। कितना बोलो, ये जो ये पोस्टुलेट है इसी की वजह से चैप्टर बना है, बस इतना ध्यान रखना। हाँ बोलो, यही आएगा इस चैप्टर से। हाँ, सेम साइड ऑफ इट same side of it taken together is less than two right angles। लेस देन टू राइट एंगल्स, तो फिर क्या होगा, अब अगर वो टू राइट एंगल्स से लेस हैं, देन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर उन दोनों लाइनों को मैं दोनों तरफ बढ़ाऊं, या तो मैं तो इधर भी बढ़ाऊंगा और इधर भी बढ़ाऊंगा, तो वो किधर मिलेंगी, इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, कोई कल बढ़ाते जाओ, देखो पता नहीं कहाँ मिलती है, इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली देन दे मीट ऑन दैट साइड वेयर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल। तो वो कहाँ मिली, इधर मिली या इधर, ठीक है। इफ प्रोड्यूस्ड, देखो इंडेफिनेटली, इफ produced indefinitely, तो क्या होगा, ठीक है, meet on that side, meet on that side where the sum of, on which the sum of angles is, on which the sum of angles is less than two right angles। अच्छा, क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इधर वाला देखो 90 से ऊपर है और 90 से ऊपर, और 90 से ऊपर और 90 से ऊपर दो चीजें जोड़ दी जाएं तो क्या होगा, क्या 180 से ऊपर चला जाएगा, तो इधर का सम 180 से ऊपर है और ये 90 से कम है और 90 से कम है, तो ये टू राइट एंगल से कम होगा कि नहीं। अब इतनी बात है नोएल, अब मुझे बताओ, मुझे फिफ्थ पोस्टुलेट बताओ। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angle, अरविंद, straight line falling on the straight line and making interior angle and make हाँ बोलो,
देखो फ्रेमिंग सेंटेंस की करेक्ट नहीं है, बोलो मैम। If a straight line falling on two straight lines make a given angle उधर मत देखो। make a given angle on the same side of it taken together less than two right angle if produced indefinitely मीट ऑन दैट साइड वेयर, मीट ऑन दैट साइड, अगर दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए, मीट ऑन दैट साइड वेयर द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, वे उधर मिलेंगी दैट साइड, क्या वे उधर ही मिल रही हैं? मीट ऑन दैट साइड, इधर देखो उस फिगर में, जहाँ उनका सम क्या है, लेस देन टू राइट एंगल्स। चलो हाँ अस्मिता, If a straight line falling on two straight lines, falling on two straight line, on same side of which are produced indefinitely, then they meet on that side where the sum of angles is less than two right angles. Devika, repeat करो. If a straight line falling on two straight lines make interior angle On same on side same of side of which और उसे बढ़ाओगे नहीं, and ठीक है, if produced indefinitely, तुम्हारा सेंटेंस तो अगर पढ़ाओगे तो मीट ऑन दैट साइड, ये नहीं बोलोगे मीट ऑन दैट साइड, उधर मिलेंगी जहाँ, ठीक है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती हो तो उसके सह अंतःकोण, उसके सह अंतःकोण जिनका कि योग दो समकोणों से कम हो, यदि दोनों तरफ अनंत गुणा बढ़ाई जाए तो वे उधर मिलेंगी जहां उनके कोणों का योग दो समकोणों से कम है। हिंदी में ज्यादा आसान है और इंग्लिश में कितना कठिन लग रहा है, बोलो। if a straight line falling on two straight lines and make the interior angle on the spot the same side of it is taken together less than two right angles, then the two straight lines will produce indefinitely meet on that side on which the sum of two right angles is less than one. On which the sum of On which the sum of sum is, on which the sum is less than one. रिपीट करो, यही बताया। If a straight line falling on the straight line makes the interior angle of same side less On same side, हाँ? on same side of it taken together as less than two right angles, then the two lines if produced indefinitely may meet on that side on which the sum of angles are less than two. This time repeat करो। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angle of the same side of its taken together, it will produce Indefinitely. Meet on that side where sum of angles is less than, fourth postulate बताओ। Each other ना, all right angles are equal to one another। थर्ड बताइए। A circle may be drawn A A with any circle- center and any radius। सेकंड बताओ, देख जल्दी a बताओ। terminated line थर्ड बताओ। circle can be drawn by any radius and with Any center। and सेकंड बताओ। terminal line A terminated line। terminated line can be produced indefinitely. फर्स्ट बताओ। First straight line one point may be another A straight line may be drawn from one point to, another. ठीक है। अब ये पांचों पोस्टलेट लिख के दिखाओ।
ज़्यादा लगे तो कम ज़्यादा कर लेना, बंद कर लेना अपने हिसाब से। लाइए बाकी लोग जमा करें। एक्सियम 5.1 देखो, एक्सियम 5.1 है, इसी पोस्टर्स के बीच में आया है। पहले हमने देखा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। A straight line may be drawn from one point to any other point. अब इसी एग्जाम में कह रहा है कि given two distinct point, given two distinct points, अच्छा ठीक है, there is a unique line that passes through them. There is a यूनिक लाइन, एक यूनिक लाइन होगी। देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो, दो अलग अलग पॉइंट हो, तो उनसे कितनी लाइन पास कर सकती है? सो देयर इज अ यूनिक line that passes through them, that passes through them. चेक करो, मान लो ये दो पॉइंट दिए हैं और दिव्या कहे हम इनसे दो स्ट्रेट लाइन पास करा देंगे, तो दिव्या सच बोलने की झूठ बोल रही। देख लो, दिव्या ने कहा देखो मैंने एक स्ट्रेट लाइन पास कराई और एक और करा दी, हाँ दूसरी अलग हो गई, तो यानी दो तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि दूसरी स्ट्रेट तो नहीं कराई जा सकती। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? द मिनिमम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसके पॉइंट की वैल्यू लाई करें। तो ये एक्सियम ठीक है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हो तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, और अगर दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए तब कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। तो फिर ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं। और अगर 3 पॉइंट्स हो तो लाइन के पास होने की क्या कंडीशन है? बोलो, यानी कोलिनियर होना चाहिए। उन्हें क्या होना चाहिए? अगर सो इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन a straight line may pass through it, तब एक स्ट्रेट लाइन पास होगी। स्ट्रेट लाइन में पास थ्रू इट। अच्छा, अगर मान लो ये एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ और एक ऐसा हो जाए, नॉन कोलिनियर है, ये 3 पॉइंट्स आर एक लाइन में न लाई करते हो, नॉन कोलिनियर, तब क्या होगा? देन इफ 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, रश्मिता सेंटेंस पूरा करो। इफ 3 points are non-collinear, then a straight line cannot be drawn passing through them. तब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकेगी नहीं ना। Then आप 2 पे करोगे तो तीसरा छूट जाएगा। Then a straight line can not be drawn through them, तब नहीं की जा सकेगी। drawn through them, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियर होगा तब लाइन गुजर जाएगी, यानी समरेखीय बिंदु, तो कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो आगे के चैप्टर्स में इसका धड़ल्ले से यूज होगा, लेकिन अभी हमने बता दिया आपको, चूंकि इसके साथ आया था तो बताएं। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है? कोलिनियर, दैट इज दे लाई ऑन ए लाइन, देन ए लाइन में बी ड्रॉन थ्रू देम। समझ रहे हैं? ये लाइज इवनली, तो उनसे एक लाइन ड्रॉ की जा सकेगी, यही कंडीशन ऑफ कोलिनियर। हाँ, ओके। अब जरा देखें
2 पॉइंट्स के लिए भी ऐसी कोई कंडीशन है क्या कि उनसे लाइन पास कर सके कि नहीं है? No, sir. अगर एक यहाँ है क्या है तब भी लाइन पास कर जाएगी, यहाँ यहाँ है तब भी कर जाएगी, तो कहीं कहीं भी हो तो पास तो कर ही जाएगी। 2 पॉइंट्स की कोई कंडीशन नहीं है। एग्जाम 5.1 रिपीट करो सुहाना। Given two distinct points, there is a unique point which passes यूनिक, unique line which passes. हाँ रिपीट करिए। Given two distinct points, there is a unique line passing through them. There is unique line that passes through the point. ठीक है, दो अलग अलग बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा पास करती है, कर सकती है, दो नहीं। अगर देखो बुक में क्या डायग्राम बनाए, क्या ऐसे बनाए, इनसे बहुत सारी पास करेंगी और इनसे भी बहुत सारी पास करेंगी, लेकिन जो एक ही ऐसी कौन लाइन एक ही होगी जो दोनों से पास करेगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बहुत सारी लाइंस जा रही हैं, बट देयर इज ओनली सिंगल विच पासेस थ्रू। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल 1 पे आइए। एग्जाम्पल 1 हो चुका है ना? ठीक है, एक्सरसाइज 5.1। Sir, हाँ swing upper and backward. क्या Make your swing upper. ऊपर रखो। Now, अब नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ट्रू है कि फॉल्स? False. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास करती है, तो ये फॉल्स हो गया। नंबर सेकंड बताओ, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। बताने दिया कोई, हाँ, दैट इज फॉल्स। नंबर थर्ड बताओ, सो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड ऑफ इट। ट्रू। कनिष्का फोर्थ बताओ कि अगर फिगर में दिया गया है एक ए बी है, ये ए बी है, और पी क्यू भी है, हैं? एक छूट कौन सा छूट? if two circles are equal length. ओके ओके, फोर्थ में, हाँ, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल है तो क्या उनके रेडियाई इक्वल होंगे? Yes, sir. तो ये भी ट्रू हो गया। अब फिफ्थ देखिए, ए बी पी क्यू एक्स वाई, तो इसमें ये दिया गया है कि अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और एक्स वाई भी इज इक्वल टू पी क्यू है, ऐसा दिया है कि नहीं? तो क्या ए बी भी पी क्यू के इक्वल और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल, तो क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा? Yes, sir. ये किस एक्सियम से ट्रू है? बोलो, 4 एक्सियम है। इफ टू, हाँ फर्स्ट होना चाहिए ना, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर, नहीं? तो फर्स्ट एक्सियम है ये। सो नाउ ये ऐसा कुछ कह रहा है, तो हाँ ये ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा? सो इफ टू थिंग्स आर equal to same thing, then they are equal to one another. They are equal to another. चलिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन इनकी डेफिनेशन बतानी है, और अगर डेफिनेशन के बीच में कुछ जरूरी हो तो उसे भी डिफाइन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस, सो टू डिस्टिंक्ट लाइंस which never meet if produced indefinitely are called parallel lines। दो डिस्टिंक्ट लाइन है और उनको मैं दोनों तरफ बढ़ाऊं और तब भी वो कहीं ना मिले, और इनडेफिनेटली बढ़ाता ही चला जाऊं और कहीं ना मिले किसी भी तरफ। टू डिस्टिंक्ट लाइंस, टू डिस्टिंक्ट
lines which never meet on either side if produced indefinitely are called, उन्हें क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। जैसे रेल की पटरी कभी नहीं मिलती हैं, पैरेलल लाइंस। अच्छा, कह रहा है कि उसमें अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो डिफाइंड नहीं है तो उसको फिर से डिफाइन करो। अब लाइंस आ गई, सो ऐसी चीज भी आ जाए। सो लाइंस क्या है? लाइन क्या होता है? इट इज विच लाइज इवनली विथ ऑल पॉइंट्स ऑन देम। तो लाइन क्या होती है? इट लाइज इवनली विथ पॉइंट। देखो एक्सियम में इसकी डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन जो शुरू की है। तो लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यही लिख देना। लाइन क्या लिखी है डेफिनेशंस में? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। अब देखो सेकंड में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर लाइंस, Those lines which from 90 degree angle. पुलर लाइंस, ठीक है। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, बिटवीन देम द एंगल इज ए राइट एंगल। हमें वही चीज अब यूक्लिड के जमाने में जाना पड़ेगा अगर हमें उन्हें डिफाइन करना। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस with, ठीक है, making a right angle with each other are called perpendicular lines, ठीक है। perpendicular two lines making right angle with each other, उसको क्या कहेंगे? आर परपेंडिकुलर लाइंस। ये एक लाइन है और एक ये है, तो इसको वैसे भी हम बेस कहते हैं, उसको परपेंडिकुलर नहीं कहते हैं, ऐसा तो कहते हैं। और हाइपोटेनियस भी होता है, तो ये अगर इसे बेस मान लो तब ये परपेंडिकुलर। उस चीज को ऐसा है लिटा दो, ऐसे लिटा दो। तो तीसरी चीज देखिए, इसमें कोई भी चीज डिफाइन नहीं करनी है। तीसरा देखो, अगर राइट एंगल को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करें? बोलो। राइट एंगल इट इज 1/4 ऑफ 1 रिवोल्यूशन। जो पूरे एक चक्कर का, अगर एक चक्कर पूरा चल जाओ, इसके कितने पार्ट हुए? बोलो 360 डिग्री के 4 पार्ट। 1/4 पार्ट क्या कहलाएगा? राइट एंगल। सो 1/4 part of 1 revolution is called 1 right angle. So right angle 1/4 part of 1 revolution। फोर्थ में u आएगा कि नहीं आएगा? आता है? फोर्थ पार्ट ऑफ, नहीं आता तो चेक करें नेट से। इज कॉल्ड 1 रिवोल्यूशन, 1 राइट एंगल। तो राइट एंगल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे? राइट एंगल इट इज 1/4 into 1 रिवोल्यूशन। ऐसा होता है कि नहीं? 1 रिवोल्यूशन कितना होता है? 360 डिग्री। 1/4 कर दो तो 90 आ जाएगा। थर्ड देखिए, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या हो सकता है? ए लाइन Terminating line. which terminates at both of its ends. So line a line which terminates on both sides. या कह सकते हो a line which has 2 end points. A line which has
2 end points. Its length can be, लाइन सेगमेंट की क्या लेंथ मेजर कर सकते हो? Yes, sir. Its length can be measured. Is called line segment. पूरा लिख लो. Is called line segment. Its length can be measured. Okay. Radius of a circle. Half of diameter of बोलो बोलो हाँ. half of diameter of circle. Of circle. ठीक है. Line segment joining center of circle to any point lying on circle. उसे क्या कहते हैं? नहीं तो फिर डायमीटर को डिफाइन करना पड़ जाएगा. मैं वो भी कर दूंगा. Yes, sir. तो देखो लाइन सेगमेंट joining center to any point lying on circle is called radius. ठीक है. लाइन सेगमेंट joining center to any point lying on सर्कल. तो लाइन सेगमेंट यहाँ एक आ गया और सेंटर भी आ गया. तो लाइन सेगमेंट जब लिखना कहते हैं ना ऑलरेडी डिफाइन, तो वो तो पहले ही मैंने फिर से नहीं करना पड़ेगा ना. क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट डिफाइंड अबव. डिफाइन अबव. सेंटर को कैसे डिफाइन करें अभिषेक? The point of circle through दिव्या the center. हाँ बोलो. A point from where radius is taken. ये सही कहना. A point inside circle from which all points on circle are equidistant. सर्कल के अंदर का ऐसा बिंदु जिससे सर्कल का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर हो. वो जैसे टीचर यहाँ खड़ी और चारों तरफ बच्चे घेरा बना के खड़े हो जाए, तो क्या टीचर सबसे समान दूरी पर है? Yes. A point inside circle from which all points on circle, तो क्या वो इक्वल डिस्टेंस है? ठीक है. तो क्या लिखेंगे? A point on circle from which, a point inside circle, inside circle from which all points lying on circle are equidistant. जैसे कि नोएल ने बताया कि हाफ ऑफ डायमीटर, क्या उसको भी सर्कल कहा जा सकता है? तो हमने ये पहली डेफिनेशन आपको बताई. ये कैसी हुई? सेकंड हो गई. फिर थर्ड, राइट एंगल इसी में से. ये थर्ड हो गई. ये फोर्थ हो गई. फोर्थ में नोएल हम लोगों को एक चीज और सजेस्ट करेंगे. कह रहे सर इतना लिखवा रहे आप, दो अरे इससे अच्छा डायमीटर वाली लिखा दे. So half of the diameter is called radius. Half, तो radius of circle क्या होगा? Radius of circle. तो half of diameter of circle is called radius. तो इन्होंने बताया कि अगर ये diameter है, सो उसका आधा कर दो तो क्या हो जाएगा? और ये पूरा डायमीटर. तो अब हम लोग बस डायमीटर को डिफाइन कर दें. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू सेंटर. फिर सिर्फ हमें कॉर्ड को ही डिफाइन करना रह जाए. तो अब डायमीटर को कर लें. डायमीटर क्या है? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल.
कॉर्ड को डिफाइन कर लो। A straight line which joins any 2 points on circle, उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड। और सबसे लंबी कॉर्ड को क्या कहते हैं? तो ये कॉर्ड हो गई। A straight line joining any 2 points on circle, straight line joining any 2 points on circle। अब सिर्फ हमें स्ट्रेट लाइन को ही डिफाइन करना रहेगा, नहीं भाई। अगर हमें ये करना है तो इसमें डायमीटर फंस गया, डायमीटर पे है तो कॉर्ड फंस गया, और कॉर्ड के आगे है तो स्ट्रेट लाइन आ गई। अब स्ट्रेट लाइन क्या है? अब डेफिनेशन में देखो, straight line is a line which lies evenly with the points on itself. A straight line is a line which lies evenly with points on itself। समझ में आ गई बात कि उसमें सारे पॉइंट एक साथ लाई कर जाएं, तो ऐसा हो। अब जिसको बहुत नंबर लाने हो तो पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, इस पॉइंट को भी डिफाइन कर देगा, कुछ बचना ही नहीं चाहिए। या उसमें भी पॉइंट आ गया, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको करो, जब आप इसका आंसर देखोगे सब डिफाइंड है वहाँ। अब आखिरी चीज क्या बच रही है? स्क्वायर। Four-sided figure formed by line segments which has all sides equal and form 90-degree angle. So ऐसे सिंपली लिख लो, ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं। अ क्वाड्रिलेटरल क्या चीज है? क्वाड्रिलेटरल विद all 4 sides equal, all 4 sides equal and all 4 angles, क्या वो भी इक्वल होते हैं? अपने आप को वो स्क्वायर भी गिरेगा, क्योंकि रोम्बस भी नहीं हो सकता, सारे एंगल इक्वल हो, सारी साइड्स भी इक्वल हो, तो वो क्या बनेगा? समझ में आ गई? अब सिर्फ हमें क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करना है ना, और कुछ तो नहीं बन सकता ना इसे। क्वाड्रिलेटरल क्या है? Lateral. So that is quadrilateral. A geometric, a polygon. Polygon. That is a closed figure having many sides. नहीं? तो polygon, a polygon with 4 sides. और polygon क्या है? A closed figure having many sides. A closed figure having many sides. तो जरा देखो, हम आपसे ज़्यादा मेहनत तो नहीं कराएंगे, थोड़ी मेहनत ही कराएंगे, तो कुछ इसमें सब स्किप करेंगे। सर मैंने की बात करें, मैनी साइड्स देखो, पैरेलल लाइंस डिफाइन करना है आपको। पैरेलल लाइंस में कोई डेफिनेशन बन रही थी क्या? लाइन की बन रही थी, छोड़ देना लाइन। अच्छा अब बताओ परपेंडिकुलर लाइंस, इसमें एक राइट एंगल की बन रही थी, उसे लिखना, क्योंकि नहीं तो फिर टीचर नंबर काट देगा। अब आएगी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में कुछ नहीं बनना, लाइन सेगमेंट। आपको ये डेफिनेशन पसंद है कि ये कोई भी चलेगी?
तो एक रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल में सेंटर को डिफाइन कर लो, सेंटर, और लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया, और एक हो गया स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन को मत दिख कराना, इतने में आपको फुल मार्क्स मिल रहा है। इतना अगर आपने कर दिया ना इस क्वेश्चन में तो 5 नंबर मिल रहा, स्कूल में भी मिल जाए। चलो लो कह रहा है कि if a point C lies between 2 points A and B, तो such that AC is equals to BC, कह रहा है कि A और C इसके बीच लाई कर रहा है, तो गिवन क्या है, C lies between 2 points, जब 2 पॉइंट्स दिए गए A एंड B, एंड AC को क्या कह रहा है, क्या AC को BC कह रहा है, तो आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि AC इज इक्वल्स टू हाफ AB। इतनी बात समझ में आई? अब जरा इसका प्रूफ देखो। So देखो, ये बताओ कि ये AB है, हाँ रुक जाइए, ये AB है और AC प्लस BC, AC प्लस CB लिख लो या BC एक ही बात है, AC प्लस BC, क्या वो AB से कोइंसाइड कर रहा है? अब टू थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर, सेंटेंस पूरा करो, Two things which coincide with each other are equal to one another. है कि नहीं? टू थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वो बात समझ में आ गई? तो क्या AC प्लस BC AB से कोइंसाइड कर रहा है? तो ये लिख लें, हाँ, दैट इज, इस बात को लिखो कि AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, ये कौन सा एक्सियम है? ऐसा क्यों है? सो एज टू थिंग्स विच coincide with one another, कौन सा एक्सियम? फोर्थ है, another are equal to one another, equal to one another, that is axiom 4। अब जरा देखो, क्या तुम BC की जगह AC लिख सकते हो? ऐसा गिवन है, तो मैं AC लिखूं और प्लस AC इज इक्वल टू AB। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो BC है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल, तो इसी में पुट कर दिया। इसी की जगह तो मैंने AC लिखा, BC की जगह क्या लिख दिया? तो ये दोनों का सम उसके इक्वल था, तो क्या 2AC AB के इक्वल हो गया? 2AC किसके इक्वल हो गया? AB। और हाफ ऑफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर,
अगर क्या दो चीजें इक्वल हैं तो उनका आधा भी इक्वल होगा, ये भी कोई एक्सियम है। और डबल ऑफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, ये कौन सा एक्सियम है? सिक्स्थ है। तो मैं डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, इसके आगे क्या करता हूँ बोलो? डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया बोलो? AC 2AC by 2 दैट इज AB by 2, तो 2 से 2 कट गया और AC क्या हो गया? हाफ AB। ये ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं और फिर इसमें लिख दें यहाँ ब्रैकेट में द हाफ्स ऑफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो क्या प्रूफ हो गया जो हम लोग करना चाहते थे? हाँ बोलो, इसे समझो। आपसे कहा गया कि अगर ये देखो, तो मान लो ये जो हाफ रोटी है तो वो क्या पूरी रोटी का हाफ है? अगर ये मान लो मिड पॉइंट है तो जो AC है वो पूरी लेंथ का हाफ हो जाएगा क्या? यही हमें प्रूफ करना है। ये कह रहा है कि C मिड पॉइंट है, वो कह रहा है कि AC BC के इक्वल है। AC किसके इक्वल है? तो बोलो AC प्लस BC किसके इक्वल हो गया? AC और प्लस BC यानी पूरी लेंथ किसके इक्वल हो गई? AB के। सो इस पे कौन सा एग्जाम लगाओगे? आप एग्जाम स्टेट करो, हम तो एग्जाम बता ही देंगे। देखो मत, हाँ, with one another are equal to one another, तो AC plus BC is equal to AB। फिर क्या किया उसके बाद? डिवाइड नहीं किया, फिर रिप्लेस की वैल्यू, फिर BC की जगह क्या रखा? क्योंकि BC की जगह AC रखोगे तभी तो डबल बनेगा, उसको एलिमिनेट नहीं करोगे। तो 2AC, और फिर जब 2AC बन गया फिर क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। सो 2 से डिवाइड करने के बाद ये कट गया और ये आ गया। बोलो बात, सीधे भी तो जा सकता है। हाँ? 2 AC और 2 ऐसा बहुत लोग करते हैं, सही भी हो जाता है। तो हमने 2 अप्लाई कर दिया, आप एक अप्लाई कर दिया तो मान लिया जाता है कि यूक्लिड की थ्योरम से आपने किया। तो बात समझ आ गई? फिर जरूरत नहीं वो 2 वहाँ ले जाओ और बोलो 2, इतना ही रखें।